गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। यह क्लास 8 की हिंदी की वर्कशीट हिंदी व्याकरण भाग 6 पढ़ेंगे। आज हम कार्यपत्रक नंबर 35 और डेट है 11 फरवरी। आज की जो वर्कशीट है वो रहेगी हमारी मुहावरे के ऊपर। तो प्यारे बच्चों, भाषा को रोचक, आकर्षक और प्रभावशाली बनाने के लिए हम मुहावरों का प्रयोग करते हैं। इनके प्रयोग से हम अपनी बात को कम से कम शब्दों में प्रस्तुत कर पाते हैं। मुहावरों का अर्थ है वह वाक्यांश जिसका कोई विशेष अर्थ होता है और जो वाक्य में क्रिया के स्थान पर प्रयोग किया जाता है वह मुहावरा कहलाता है। जैसे उल्लू बनाना यानी कि मूर्ख बनाना। उदाहरण के लिए कुछ मुहावरों के अर्थ साथ दिए गए हैं जिन्हें हम अक्सर अपनी बातों में प्रयोग करते हैं। जैसे चूड़ियाँ पहनना यानी कि कायर बनना और स्त्री किसी असमर्थता का प्रकट करना। आग लगना, नींद आ जाना, सो जाना। कहते हैं ना कई बार आग लग गई, तो इसका मतलब होता है नींद आ जाना या सो जाना। गांठ बांधना यानी कि अच्छी तरह से याद रखना। आनाकानी करना, ना करने के लिए बहाना बनाना, टालम टोल करना। दांत दिखाना, व्यर्थ में हंसते रहना। पीठ दिखाना, भाग खड़ा होना, भाग जाना या पीछे हटना। नाक रखना यानी कि मान रखना। घी के दिए जलाना, इसका मतलब होता है बहुत खुश होना, खुशियाँ मनाना। आइए हम उन मुहावरों का अभ्यास कुछ इन प्रश्नों से करते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित मुहावरों से वाक्य बनाइए। अंगूठा दिखाना, फूला न समाना, आंखें खुलना। अंगूठा दिखाना होता है मना कर देना। मैंने अपने दोस्त से मदद मांगी तो उसने मुझे अंगूठा दिखा दिया, यानी कि उसने मदद करने से मना कर दिया। दूसरा है फूला न समाना। इसका मतलब होता है अत्यधिक प्रश्न होना। जब मैं अपनी कक्षा में प्रथम आया तो मैं फूला न समाया। वो बहुत प्रसन्न था फर्स्ट आने से। गा है आंखें खुलना, सावधान या सचेत हो जाना। इतनी बार असफल होने के बाद तो तुम्हारी आंखें खुल जानी चाहिए थी। अब करते क्वेश्चन नंबर 2। भानु को जब देखो अपने डैश बना रहता है, अपने मुंह या मिठू बना रहता है। तो इसमें आ जाएगा ये वाली लाइन। पिता ने बच्चों को समझाया कि 1 और 1 11 होते हैं। तो इसमें आप ये वाला फिल कर दोगे। पुलिस को देखते ही चोर का चेहरा पीला पड़ गया। इसमें आ जाएगा पीला। मोहिनी का लेखन कार्य मोती डैश में था, जैसे अक्षरों में था। प्रश्न 3 देखें, निम्नलिखित वाक्यों में रेखांकित शब्दों के स्थान पर मुहावरा लिखकर वाक्य को फिर से लिखिए। तो हमें ये भाग गया, सहायता करना, इसकी जगह पे हमने यूज़ करने हैं मुहावरे। अब देखते कैसे यूज़ करेगा। चोर पुलिस को देखते ही भाग गया। तो भाग गया को हम इसका जो मुहावरा बनाएंगे वो बनाएंगे 9 2 11 हो गया। चोर पुलिस को देखते ही 9 2 11 हो गया। अब खा देखते हैं, वह अब घर के काम में बहुत सहायता करता है। सहायता करना यानी हाथ बटाना। वह घर के कामों में हाथ बटाता है। नेक्स्ट चलते हैं। गा, यह मेरे लिए बहुत आसान काम है। तो मुहावरे के रूप में कैसे लिखेंगे? बाएं हाथ का खेल होना। यह मेरे लिए बाएं हाथ का खेल है। घा देखते हैं। मधुर गीत सुनकर सभी लोग मोहित हो गए। मोहित हो जाना यानी लट्टू हो जाना। मधुर गीत सुनकर सभी लोग लट्टू हो गए। निम्नलिखित मुहावरों के 4 अर्थ दिए गए हैं। सही अर्थ वाला विकल्प छांटकर उसे उत्तर के रूप में लिखना है। का है उल्टी गंगा बहाना। अब कई बार हम ऐसे वर्ड यूज़ करते हैं, तो इसका क्या मतलब होता है? ऐसा मुहावरा यूज़ करते हैं हम कई बार अपनी डेली लाइफ में भी। तो इसका मतलब हो जाएगा विपरीत काम करना। दूसरा है टेढ़ी खीर होना। आपने देखो हम बहुत बार कहते हैं कि भाई ये वाला काम तो टेढ़ी खीर हो गया। तो इसका क्या मतलब होता है कि कठिन कार्य होना। तो विपरीत काम करना, कठिन कार्य होना। तो हमारी वर्कशीट कंप्लीट हो जाती है। किसी बच्चे को कुछ समझ नहीं आता है तो वो कमेंट सेक्शन में अपना डाउट डाल दे, तो मैं उसको रिप्लाई कर दूँगी। थैंक यू।